पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। आज की ये बैठक अहम मानी जा रही है। पीएम आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होगी। जानकारी आपको दे दें कि इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी की कल हुई जीत के बाद आज की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है और 10:30 बजे पीएम आवास पर इस कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया है। अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और उसके लिए भी अहम मीटिंग रहने वाली है और अभी बैठक में कई बड़े फैसले लेने बाकी है। अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। कल हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जीत दर्ज की है, उसके बाद अब बीजेपी जो है काफी एक्टिव मोड में आ गई है और केंद्रीय कैबिनेट की आज की बैठक पीएम आवास पर महत्वपूर्ण है। 10:30 बजे इस बैठक का समय रखा गया है और बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। अब देखना होगा वो कौन से बड़े फैसले हैं जो मोदी सरकार की ओर से लिए जाने हैं और इस कैबिनेट की बैठक में आखिर किन बातों पर चर्चा होती है और किन बातों पर मुहर लगती हुई नजर आती है। संवाददाता विनीत फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विनीत, आज की बैठक महत्वपूर्ण है, केंद्रीय कैबिनेट की 10:30 बजे बताई जा रही है। क्या अहम वो मुद्दे हैं जो आज चर्चा का विषय रहने वाले हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखें कि अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और अब माना जा रहा है कि इस जो बैठक होगा उसमें कहीं ना कहीं किसानों को हित में लेकर के जो है वो कुछ सरकार जो है वो कुछ फैसला कर सकती है। अगर हम देखें तो जिस तरह से अगर हम देखें कि रबी की जो फसल है उसको लेकर के जो है वो सरकार जो है वो कुछ फैसला कर सकती है या फिर कैबिनेट की बैठक में जो है इसको लेकर के चर्चा जो है वो की जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। हालांकि इस पर राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब हरियाणा में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सबसे अधिक वोट परसेंटेज मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उनकी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है, स्वच्छता के साथ काम किया है, उन्हें जो है इस तरह के फैसले से मजबूत जो निर्णय है या कठोर निर्णय है वो लेने की ताकत मिलेगी ताकि जो लोग हैं, जनता है, उनके हित में काम जो है वो किया जा सके। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जनता के हित में फैसले लिए जा सकते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि वो किसानों के हित में जो है वो फैसला लेंगे, तो निश्चित तौर पर रबी को लेकर के भी कुछ फैसले जो है वो आज लिए जा सकते हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही होगी। जी ठीक है विपिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। डूंगरपुर जिले के दौरे पर सीएम भजनलाल, उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। 84 और सलूंबर विधानसभा सीट को लेकर मंथन। दोपहर 12:30 बजे डूंगरपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। बोरी के गुरुकुल कॉलेज उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा और शाम करीब 7 बजे वापस राजधानी जयपुर लौटने का कार्यक्रम सीएम का है। तो डूंगरपुर के दौरे पर 84 और सलूंबर विधानसभा सीट को लेकर मंथन जो है वो किया जाएगा। दोपहर 12:25 पर डूंगरपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पहले से ही मुख्यमंत्री के आने को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। उपचुनाव को लेकर ये दौरा अपने आप में बेहद ही अहम माना जा रहा है, जहां पर पदाधिकारियों संग बैठक जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। तो डूंगरपुर जिले का दौरा है सीएम भजनलाल शर्मा का और उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, उन्हें जीत के लिए तैयार करेंगे। और उपचुनाव क्योंकि एक अग्नि परीक्षा है सरकार की, तो ऐसे में ये उपचुनाव बेहद ही अहम मुख्यमंत्री के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। अभी हरियाणा के चुनाव में जो जीत मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान को में भी उसका श्रेय जो है वो दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में उपचुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। फिलहाल जो है ये बताया जा रहा है कि आज का ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है
पदाधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। उपचुनाव को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा कि किस तरीके की रणनीति है, कैसा माहौल है जमीनी सतह पर, ये जानने की भी कोशिश की जाएगी कि माहौल इस वक्त किस तरीके का है और कितनी जो है और मेहनत करनी पड़ेगी, किन किन जगहों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये सभी चर्चा का विषय इस बैठक में रहने वाले हैं। बोरी के गुरुकुल कॉलेज में उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी और 7 बजे वापस राजधानी जयपुर लौट जाएंगे मुख्यमंत्री। संवाददाता जयेश फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। जयेश, आज मुख्यमंत्री का दौरा है डूंगरपुर जिले का, कितना अहम इस दौरे को हम माने? देखिए, 84 डूंगरपुर जिले की जो 84 विधानसभा है वहां पर उपचुनाव होना है। इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर आ रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो अचानक बना है। कल रात को ये दौरा कंफर्म हुआ। आज से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी भी मौके पर तैयारियां चल रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस लाइन हेलीपैड पर दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए उतरेंगे। वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट कॉलेज है, गुरुकुल कॉलेज, जहां पर जाएंगे और वहां पर करीब 4 घंटे तक रुकेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बैठक करके जो 84 विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरा मंथन करेंगे कि किस प्रकार ये चुनाव जीता जा सकता है और क्या क्या इसमें यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए क्या करने की गुंजाइश है। इन सभी पहलुओं पे सीएम भजनलाल शर्मा जो आज मंथन करने वाले हैं। 84 में चुनावी माहौल कैसा है, कितनी मुश्किलें हो सकती है और कितनी आसान है राहें भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 बार लगातार भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी थे राजकुमार रोत, वो लगातार 2 बार विधायक बने थे और उनके सांसद बन जाने के बाद में ये सीट खाली हुई है जिस पर उपचुनाव होने हैं। 84 विधानसभा भारत आदिवासी पार्टी काफी मजबूत है। जो सांसद राजकुमार रोत है उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक रखी है और उनका टारगेट है कि लगातार तीसरी बार भारत आदिवासी पार्टी 84 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके हैट्रिक लगाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं उन्हीं का समाधान निकालने के लिए आज सीएम पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार कमल खिला है और इस जीत का सीधा सीधा कनेक्शन राजस्थान से जोड़ा जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में डटे रहे। अब सवाल यह है कि क्या इस जीत का असर उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा? आप इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिला कमल। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीत से बढ़ा बीजेपी का मनोबल। उपचुनाव पर भी पड़ेगा नतीजे का असर। हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी उपचुनाव में भी कमाल करने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जीत का श्रेय राजस्थान के नेताओं को भी जाता है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर सतीश पूनिया चुनाव में डटे रहे। पूनिया के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी पूरी मेहनत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी 6 सीटों के लिए 7 जगहों पर रैलियां कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। हरियाणा में जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विकास के कामों पर जनता ने मोहर लगाई। सामने जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हरियाणा की जिन 6 विधानसभा सीटों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रचार किया था
उनमें से सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जिन सीटों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने रैली की थी, उनमें हरियाणा में इन सीटों पर सीएम ने रैली की। इंद्री विधानसभा आगे, समालखा विधानसभा जीते, राय विधानसभा बीजेपी जीती, रेवाड़ी विधानसभा आगे, असंध विधानसभा सीट जीते, तोशाम विधानसभा सीट जीते। अब अगर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की बात करें तो जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें इन सीटों पर होगा उपचुनाव। झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा, चौरासी, खीवसर, सलूंबर और रामगढ़ विधानसभा सीटें शामिल हैं। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव से राजस्थान के उपचुनाव के कनेक्शन की बात करें तो प्रदेश के 5, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। इन जिलों की सीमा से सटी हरियाणा की 15 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एलनाबाद, डबवाली, रनिया, फतेहाबाद, आदमपुर, लोहारू, तोशाम, बाढ़ड़ा, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी का नाम शामिल है। ऐसे में रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर होने वाले उपचुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। बीजेपी हरियाणा में जीत और जम्मू में अच्छे प्रदर्शन से गदगद है। ऐसे में प्रदेश में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का जोश हाई है और पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में जीत बीजेपी नेताओं के लिए बूस्टर का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको हम सीधे लिए चलते हैं गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। What do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? The developments since the last meeting of MPC in August indicate further progress towards realizing a durable disinflation towards the target. Despite the near-term upsides to inflation from food prices, the evolving domestic price situation signals moderation in headline inflation thereafter. The agricultural crop outlook is turning out to be favorable with improving prospects of Kharif and Rabi output. These factors could lead to an easing of food inflation pressures, but this optimism is subject to weather-related shocks, if any. Core inflation is likely to remain broadly contained on continuing transmission of past monetary policy actions, unless, of course, there are surprises in global commodity prices. The prevailing and expected inflation growth balance, please mark my words, the prevailing and the expected inflation growth balance have created congenial conditions for a change in monetary policy stance to neutral. Even as there is greater confidence in navigating the last mile of disinflation, significant risks, I repeat, significant risks to inflation from adverse weather events, accentuating geopolitical conflicts, and the very recent increase in certain commodity prices continue to stare.